प्राचीन ज्ञान का केंद्र नालंदा। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत स्थल की यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक रहा है। आज हम एक ऐसे जगह जा रहे हैं जो ज्ञान का खजाना था, शिक्षा का मंदिर था और हमारे भारत की शान था। नालंदा विश्वविद्यालय, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। 5वीं शताब्दी में बना यह यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म की पढ़ाई का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म के अलावा भी कई अन्य विषयों की पढ़ाई होती थी, जो इसे एक बहुआयामी शिक्षा केंद्र बनाता था। ये बिहार में पटना से 80 किलोमीटर दूर था। नालंदा का यह स्थल न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल भी था, जहां विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता था। इसे गुप्त सम्राट कुमारगुप्त पहले ने बनवाया था। कुमारगुप्त ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ताकि बौद्ध धर्म और अन्य विषयों की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। बाद में कई राजाओं ने, जैसे हर्षवर्धन और पाल वंश के राजाओं ने, नालंदा को अपना सहयोग दिया। इन राजाओं के संरक्षण में नालंदा ने और भी अधिक प्रगति की और यह एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, बल्कि यह ज्ञान का एक ऐसा शहर था जहां दूर दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यहां आने वाले छात्र न केवल भारत से बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया से भी आते थे। ये यूनिवर्सिटी अपने बड़े बड़े लाइब्रेरी, सुंदर मंदिरों और प्रसिद्ध टीचर्स के लिए जाना जाता था। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, में लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ थे। यहाँ कई विषयों पर पढ़ाई होती थी, जैसे बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, ज्योतिष और मेडिसिन। इसके अलावा यहाँ गणित, खगोल शास्त्र और साहित्य जैसे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास हमें बताता है कि भारत पहले से ही ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि यह एक अनुसंधान और नवाचार का भी केंद्र था। यह उस समय की बात है जब दुनिया के कई हिस्सों में स्कूल और कॉलेज नहीं थे। नालंदा ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ज्ञान की गंगा नालंदा का शैक्षणिक ढांचा। यह प्राचीन विश्वविद्यालय न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र था। दोस्तों, अब हम नालंदा यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के तरीके के बारे में जानेंगे। यहाँ का शैक्षणिक माहौल अद्वितीय था, जहाँ छात्र और शिक्षक मिलकर ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। ये यूनिवर्सिटी अपने समय से बहुत आगे था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली और संरचना इतनी उन्नत थी कि यह आज भी एक मिसाल है। एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था। यह परीक्षा बहुत ही कठिन होती थी और इसमें पास होना एक बड़ी DDHE उपलब्धि मानी जाती थी। एंट्रेंस एग्जाम इतना कठिन होता था कि कुछ ही स्टूडेंट्स पास हो पाते थे। यह परीक्षा छात्रों की योग्यता और ज्ञान की गहराई को परखने के लिए बनाई गई थी। यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, जिसे धर्मगंज कहते थे। यह लाइब्रेरी ज्ञान का भंडार थी और इसमें विभिन्न विषयों पर लाखों किताबें थीं। कहते हैं कि इस लाइब्रेरी में लाखों किताबें थीं जो अलग अलग विषयों पर थीं। यहाँ के छात्र और शिक्षक इन किताबों का अध्ययन कर अपने ज्ञान को और भी समृद्ध करते थे। यहाँ पढ़ाई संस्कृत भाषा में होती थी और यहाँ का माहौल गंभीर अध्ययन और चर्चा पर केंद्रित था। संस्कृत भाषा में शिक्षा देने का उद्देश्य था कि छात्र प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर सकें। यूनिवर्सिटी में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट थे और हर डिपार्टमेंट का हेड उस विषय का बहुत बड़ा ज्ञानी होता था। ये डिपार्टमेंट्स विभिन्न विषयों में
विशेषज्ञता प्रदान करते थे। नालंदा के प्रसिद्ध टीचर्स में नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मकीर्ति और शांतरक्षित जैसे महान नाम शामिल हैं। इन विद्वानों ने अपने ज्ञान और शिक्षा से नालंदा को विश्व प्रसिद्ध बनाया। इन विद्वानों ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनके योगदान ने शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए। नालंदा यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक ढांचा अनुशासन, समर्पण और ज्ञान की प्यास पर आधारित था। यहाँ का वातावरण छात्रों को अनुशासन और समर्पण के साथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूते थे। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने छात्रों को न केवल विद्वान बनाया बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयार किया।